तो मार्केट ने टोटल रिटर्न दिया 2021 अक्टूबर से लेके 2023 नवंबर 4 तारीख तक 4% ओनली। अगर आप देखो यहाँ पर, गिव मी अ सेकेंड, अगर ये खुल जाए, ओके। तो अगर आप कंचन जी ये चीज देखोगे, ये जो एरिया है ये है 2001 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, और आज की हम बात कर रहे हैं 19,130 की। तो ये जो जर्नी है लास्ट 2 साल 1 महीने की, इसमें जो रिटर्न आया है निफ्टी का वो 4% आया है। निफ्टी का ऑन एन एवरेज एनुअल जो रिटर्न आता है वो 12 से 14% का आता है, हम सबको पता है। तो जहां पर ये 24% रिटर्न होना चाहिए था लास्ट 2 साल में, तो हम कहां पर हैं, हम सिर्फ 4% रिटर्न में, नंबर 1। तो ये क्या दिखा रहा है, लास्ट 2 साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न हमें जनरेट करके नहीं दिया एक्चुअली में। अगर आप स्टॉक वाइज की बात करें, अभी मधु जी बोल रहे थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसको अगर ध्यान से देखें, लास्ट 5 साल में कोटक बैंक ने 1 रुपया भी रिटर्न नहीं दिया, एचयूएल ने कोई रिटर्न नहीं दिया, रिलायंस ने कोई रिटर्न नहीं दिया, एचडीएफसी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, एक्सिस बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो अगर बड़े बड़े जो बैंक है, जो एशियन पेंट है, कोई रिटर्न नहीं दिया, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो मार्केट में लार्ज कैप में हमें कोई रिटर्न लास्ट 2 साल 1 महीना में नहीं मिला, 1। नंबर 2, हमारा जो 10 साल का एवरेज है निफ्टी का, वो 20 के अप्रोक्स है, पी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइस टू अर्निंग निफ्टी का जो है वो है 20 के आसपास, और बैंक निफ्टी का 19 के आसपास। आज के दिन पे बैंक निफ्टी चल रहा है 14.7 14.8 के पी रेशियो में चल रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी अपने 10 साल के एवरेज के नीचे 20 के एवरेज पे चल रहा है आपका। तो ये 2 पॉइंट आपको मैंने बताया, एक लास्ट 2 साल में कोई रिटर्न नहीं है, दूसरा अगर आप पी रेशियो के साथ भी कंपेयर करोगे तो हम 10 साल के एवरेज के एकदम नीचे हैं, और बैंक निफ्टी तो और भी ज्यादा सस्ता है। ये तो एक 2 पॉइंट हुए। अब क्वेश्चन क्या आता है, हम चल रहे हैं अभी इलेक्शन ईयर में, करेक्ट अंजन जी? तो इलेक्शन ईयर में क्या होता है, अगर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लास्ट 4 इलेक्शन जो निकले हैं, 2014-19 का इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, 9 का इलेक्शन, 2004 का इलेक्शन, इन चारों इलेक्शन में हुआ क्या था उसके पहले का 6 महीने, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आता है मई में और हम नवंबर में बैठे हुए हैं। तो नवंबर से मई में क्या हुआ था, मैं वो डेटा को आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, जिससे और ज्यादा दर्शकों को क्लियरिटी आएगी। जो अब क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं तो हर किसी को डर लग रहा है, सर इलेक्शन आ रहा है तो क्या हम कैश में आ जाएं, क्या मार्केट टूट जाएगा, ये हर किसी के दिमाग में अभी चल रहा है। तो लास्ट 4 इलेक्शन में हुआ क्या था, हम उसके बारे में बात करते हैं, तो वो ज्यादा क्लियरिटी और आ जाएगी। तो पहला चीज तो मैंने ये बोला, तो मार्केट ओवरवेट नहीं है, चाहे वो पी रेशियो के साथ देखो, चाहे वो लास्ट 2 साल का ये देखो। हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 3 महीने में मार्केट चल गया, तो साथ में आप वो भी देखिए लास्ट 2 साल में परफॉर्म भी नहीं किया, तो आप एवरेज आउट करोगे तो कोई रिटर्न आपको नहीं दिखेगा, राइट? अब चलते हैं लास्ट 4 इलेक्शन की हम बात करते हैं। तो अभी के लिए आपको याद हो कंचन जी, जो हमारा इसके पहले का जो इलेक्शन हुआ था 2019 में हुआ था, करेक्ट? तो हम चलते हैं 2018 नवंबर, क्योंकि हम 1 साल 6 महीने पुराने, 18 नवंबर से अगर आप देखोगे तो मैंने ये बनाया है, हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। और साथ में ये लाइन लूइन हटा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। 1 सेकंड दीजिएगा, चार्ट एकदम सिंपल बना देते हैं। ओके, अब चलते हैं 2001 नवंबर, आ, 2008 नवंबर। ओके, आप ये देख सकते हो हुआ क्या इस बीच में। थोड़ा वीकली में चलते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, तो नवंबर 2018 में मार्केट यहां से लेके 2019 मई के रिजल्ट आउटकम तक 15% का रिटर्न दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये ड्रॉ भी किया है यहाँ पर,
तो आपको क्लियरिटी से दिखेगा। जी सर। ये नवंबर 2018 से लेके मई 2019 की हम बात कर रहे हैं। वहां पर मार्केट ने 15.95 मतलब 16% का रिटर्न आपको क्लॉक करके दिया है, करेक्ट। अब चलते हैं, ये होगा एक इलेक्शन। अब चलते हैं, हम दो मोदी गवर्नमेंट देख रहे हैं, दो कांग्रेस का भी देख रहे हैं। तो इसके पहले था 2014, तो हम क्या देखेंगे 2013 नवंबर से 2014 मई तक। 2013 नवंबर 1 फ्राइडे। ओके, तो अगर आपको ये दिख रहा होगा 2013 में हम यहाँ पर थे, जो बढ़ के 2000 में 14 में हम 19.63% का रिटर्न दिया। तो पहला जो इलेक्शन था 2019 वाला, जिसमें हमने 16% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 महीने के अंदर, निफ्टी में बात कर रहा हूं मैं। और 2013 से 14 के बीच में 6 महीने में हमने 19.63 या 20% का रिटर्न हमने जनरेट किया है। ये था मोदी एरा। अब चलते हैं हम, कांग्रेस अगर जीती थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था। तो हमने दोनों डिस्काउंट किया, अगर कांग्रेस आ गई तो क्या होगा, अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी क्या? आती तो क्या होगा। अब आते हैं 2008 नवंबर को, क्योंकि 9 में इलेक्शन हुआ था। तो 8 नवंबर में सैटरडे है, तो हमने इसको मंडे का 3 तारीख के हिसाब से लेते हैं। तो आप देखोगे कंचन जी, 8 नवंबर को हम मार्केट यहाँ पर था 2500 के करीब, जो मार्केट बंद हुआ है 4500 के करीब। 50% का 49.34% का रिटर्न हुआ है 6 महीने के अंदर। इंडेक्स में 50% का रिटर्न आपको आते हुए दिखा है नवंबर 2008 से लेके 2009 मई तक। आपको 50% का रिटर्न इंडेक्स में आते हुए दिखा है। अब लास्ट नॉट द लिस्ट हम 2004 में चलते हैं, मतलब 2003 नवंबर से हम इसको ट्रैक करेंगे। 2003 नवंबर की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये सैटरडे संडे है, तो हम 3 तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रिटर्न है वो 1600-1700 हुआ करता था, जो बढ़ के 1900 कुछ हुआ है। तो 14%, 14.15% का रिटर्न इंडेक्स वाइज आपको 2003 से लेकर 2004 मई तक आपको देखने को मिला है। नवंबर 2003 से लेकर मई 2004 तक देखने को मिला है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, 14 से लेके 16% मिनिमम है और 50% मैक्सिमम, मतलब हर बार क्लोज प्रॉफिट में ही हुआ है। और मिनिमम 14% और ऊपर की तरफ 50% तक का रिटर्न हमें जनरेट होते हुए दिखा है इस इलेक्शन के पहले 6 महीने में मार्केट में। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो आई बिलीव आप लोग को समझ में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पास्ट परफॉर्मेंस रिपीट होगा, बट इंडिकेशन यही लग रहा है, क्योंकि मार्केट सस्ता है। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये चीज बोली, मार्केट महंगा है या सस्ता है। मार्केट ने 2 साल रिटर्न नहीं दिया है। उसके बाद हमने लास्ट 4 सालों में 4 इलेक्शन में हुआ क्या था उसका भी हमने देखा। तो चांसेस ये है इसी को रिपीट करे। अगर आप 15% लेके चलते हो ऑन एन एवरेज रिटर्न जो हुआ है पिछले में, तो अभी 19,020 में हमने एक कैलकुलेशन किया था, जब मार्केट 19,020 3-4 दिन पहले था। तो वहां से अगर कैलकुलेट करें तो 21,700 का टारगेट हमें बैठ रहा है। और यही सेंस था अभी आने वाले 6 महीने में, मुझे लगता है 21,600 हमें आते हुए दिख सकता है मार्केट में। मार्केट अब इलेक्शन को डिस्काउंट करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्शन रैली हो सकता है स्टार्ट हो। एंड इसलिए मार्केट में जो भी दर्शक हैं, जो भी इन्वेस्टर है, अभी बना रहना चाहिए। जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक में भी चेंज। जी कंचन जी। ठीक है, तो काफी बढ़िया